डेली नेशन की इस लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जमशेदपुर का स्वर्णरेखा नदी फिर से एक बार ख़तरे के निशान तक पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके अनुमान जताए गए हैं, ज़िला प्रशासन ने इसको लेकर सतर्कता बरतने की भी लोगों से अपील की है और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है फिर से एक बार। आज सुबह से ही लगभग 5 बजे के बाद से ही बहुत ही ज़ोरदार बारिश पूरे शहर में हो रही है और इसके बाद नदी नाले फिर से उसके जलस्तर बढ़ने लगे हैं। और ये स्वर्णरेखा नदी की तस्वीर जो आमतौर पर आपको गर्मी के दिनों में सूखी हुई बंजर और नाले जैसी दिखती होगी, लेकिन जैसे ही मानसून ने इस साल दस्तक दी और मानसून की बारिश शुरू हुई, उसके बाद से जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं और झारखंड के कई सारी नदियां उफान पर हैं। मानसून के साथ ही इस मानसूनी बारिश ने स्वर्णरेखा नदी का भी जलस्तर बढ़ाया, खरकई नदी का भी जलस्तर बढ़ाया, क्योंकि चांडिल डैम के फाटक, डिमना डैम के फाटक खुलने के बाद से नदियों का जलस्तर तो बढ़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, आसपास के जो ऐसे क्षेत्र हैं जो नदी के आसपास रहते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। उनके घरों में पानी घुसना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना, ऐसी तस्वीरें जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिल रही है। फिलहाल स्वर्णरेखा नदी फिर से इसके जलस्तर बढ़ रहे हैं और ये कब खतरे के निशान तक पहुंच जाए इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने के कोई आसार फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं। पहली मानसून की बारिश में आपने तस्वीर देखी पूरे शहर की, जिसमें पूरा शहर जलमग्न हो गया और स्थिति इतनी भयावह थी कि घर का एक एक फ्लोर तक पानी में डूब गया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, लोगों को बोट और नाव का सहारा लेना पड़ा। और ऐसी स्थिति में ज़िला प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने, सावधानी बरतने की अपील की। जमशेदपुर के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा लोग उस बाढ़ से प्रभावित हुए और शहर उसके बाद थमा नहीं। अब रुक रुक कर जो है हर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर बारिश होती ही है और ये लगातार होने वाली बारिश की वजह से जो आसपास के लोग हैं, मवेशी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस वजह से जो ज़िला पदाधिकारी हैं, डीसी हो या फिर एसएसपी हो, तमाम जो अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन विभाग हो, सभी लोगों से खासकर ये अपील करते हैं कि सावधानी बरतें और अगर आप ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में रहते हैं तो खासकर आप सावधानी बरतें और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने रिश्तेदारों, दूसरे घरों में चले जाएं। शेल्टर्स अगर सरकार मुहैया कराती है तो उसमें आप शरण ले सकते हैं, लेकिन ये भयावह स्थिति और जो उत्पन्न होती है, इसको लेकर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं वो नदी और नालों के आसपास रहने वाले लोग, क्योंकि उनके घरों में जो पानी घुसता है और सबसे एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी ख़राब व्यवस्था के कारण भी बहुत ज़्यादा परेशानियां, लोगों के घरों में पानी घुसना। और एक शहरी क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ कि शहरी क्षेत्र में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोगों की माल का नुकसान होता है, लोग परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं अपने सामानों को ढोकर, और ये तस्वीर हमने अपने आँखों से देखी है। अरुण रॉय जी कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना है कि बारिश थम जाए। जी हाँ अरुण जी, सबकी बरसात की ये बारिश मई के महीने से शुरू हुई और लोग ये नहीं सोच रहे थे, ये लोगों ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतने पहले बारिश होगी और इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, क्योंकि ऐसा जमशेदपुर में पहली बार देखा गया है। पहली बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन दशकों के बाद देखा गया है कि बरसात से पहले मानसून की बारिश ने इतनी तबाही मचाई हो और इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया हो। और ये स्थिति अब रुकने वाली नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, और अब तो बरसात खैर कुछ दिनों में दस्तक दे
देगा और बरसात के बाद आलम कुछ और ही होंगे, जिसके बाद से और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो वक्त रहते हुए जब बरसात आए उससे पहले ही आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और जब ये स्वर्णरेखा नदी जब ख़तरे के निशान तक पहुंचता है तो ये सारा एरिया जो है, जिस रास्ते से अभी मैं आया हूँ नीचे, ये सारा एरिया डूब जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। और पानी जो है अपने अलग ही अवतार में होता है, रौद्र रूप आपको पानी का देखने को मिलेगा। चांडिल डैम के सभी फाटक खोल दिए जाते हैं। इनफैक्ट जो पुल है वहाँ पर बना हुआ वो भी डूब जाते हैं, उसके ऊपर से पानी गुजरता है। और इस बार तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि डिमना डैम जो आम तौर पर बरसात के मौसम में भी नहीं खुला हुआ दिखता है उसके फाटक, उसकी गेट, लेकिन इस साल जून के महीने में डिमना डैम के फाटक खोले गए, जो एक नया रिकॉर्ड है कि 10 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जून के महीने में डिमना डैम के फाटक खोले गए हैं। तो ये एक संकेत है, ये क्या संकेत है और कुदरत की क्या मंशा है, इसको लेकर भी एक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है। और बिन मौसम की बरसात होना, एक क्लाइमेट चेंज को लेकर भी एक बड़ा उदाहरण दिया जाता है। आने वाला समय इसको लेकर बहुत भयावह भी माना जाता है। तो आप अपने आप का ख्याल रखें इस बारिश में, और घरों से भी कम निकलें। अगर ज़रूरत नहीं है तो निकले भी तो आप रेन कोट वगैरह इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें, छतरी का इस्तेमाल करें, ताकि, क्योंकि फ्लू वगैरह भी बहुत ज़्यादा ऐसी बारिशों में आम हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। तो आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें, और आप इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए डेली नेशन को फॉलो करते रहें और लगातार हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।